Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about India's first digitally literate state. तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी केरला स्टेट को डिक्लेयर किया गया फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट इन इंडिया, और ये संभव हो पाया कैसे? डिजी केरलम प्रोजेक्ट के थ्रू। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक डिजी केरलम प्रोजेक्ट चलता है, उसके थ्रू ये संभव हो पाया। और जो डिजी केरलम प्रोजेक्ट है, ये टारगेट करता है सीनियर सिटीजन्स को, होम मेकर्स को एंड डिजिटली जो एक्सक्लूडेड ग्रुप्स है उनको। और ये इस प्रोजेक्ट में किनके थ्रू ये काम किया गया? तो जो यूथ वॉलंटियर्स हैं वो, और इसके साथ साथ जो के स्मार्ट है, यानी कि केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये किया गया, जो कि एक ऑनलाइन एक्सेस सर्विसेज दे रहा है और बूस्ट कर रहा है इंक्लूजन एंड गवर्नेंस को। किसमें? कि जो भाई सीनियर सिटीजन्स हैं, या जो होम वेकर्स हैं, या फिर जो डिजिटली एक्सक्लूडेड ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो डिजिटल चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है, मोबाइल तक नहीं पता उनको, या फिर कह सकते हैं कि उनको एंड्रॉयड क्या होता है ये तक नहीं पता, विंडोज़ क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता है। तो उनको क्या किया जा रहा है? जो केरलम प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू उनको टारगेट किया गया, और जो यूथ वॉलंटियर्स हैं उनके सहयोग से, उनके हेल्प से क्या किया गया कि इन सबको लिटरेट किया गया डिजिटली। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 2002 में अक्षय प्रोजेक्ट लाया गया था, और ये प्रोजेक्ट जो है, उस समय जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने केरला में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि फैमिली है केरला में, उस फैमिली में कोई एक मेंबर एटलीस्ट डिजिटली लिटरेट तो होना ही चाहिए, ताकि लोगों तक जो आईटी एक्सेस है और सिटीजन्स जो सर्विसेज हैं, वो लोगों तक स्टेट में आसानी से पहुंच सके। तो डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या होता है? डिजिटल लिटरेसी का एक सिंपल सा मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल है, और या कोई कम्युनिटी है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को आसानी से समझ सके और उसका यूज़ अपनी लाइफ में मीनिंगफुल फुल तरीके से कर सके। तो ये डिजिटल लिटरेसी का एक मीनिंग होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 38% ऑफ इंडिया हाउस होल्ड ही डिजिटली लिटरेट है, जिसमें अगर हम अर्बन और रूरल में डिवाइड कर दें, तो अर्बन में 61% एरियाज़, और 25% एरियाज़ इन रूरल एरियाज़ में हम देखते हैं कि जो डिजिटली लिटरेसी के अंडर आता है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि भाई इनिशिएटिव्स क्या किए गए हैं डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किए 2 डिजिटल लिटरेसी स्कीम्स, जिसमें आप देखेंगे तो नेशनल डिजिटल लिटरेसी स्कीम है, और एक डिजिटल साक्षरता अभियान है, यानी दिशा। और इनका टारगेट क्या है? लगभग 52.50 लाख बेनिफिशरीज अक्रॉस द कंट्री, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम एक पर्सन, एक हाउस होल्ड में, एक परिवार में कम से कम एक पर्सन जो है वो डिजिटली लिटरेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो ये दोनों ही स्कीम्स को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया। बोथ स्कीम हैव नाउ बीन क्लोज्ड, ओके, क्योंकि इसने अपने टारगेट को अचीव किया। लगभग 53.67 लाख बेनिफिशरीज को इन्होंने ट्रेन किया, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 42% फ्रॉम रूरल इंडिया से आते थे। लेकिन अभी क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी कि पीएमजी दिशा, इसका एम क्या है? इसका एम भी यही है कि प्रमोट डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना इन रूरल इंडिया, और 6.39 करोड़ इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देना नेशन वाइड टिल मार्च 2024। तो मार्च 2024 तक ये टारगेट था, और इसको अचीव भी किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है डिजिटली लिटरेसी को बढ़ाने का, तो ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं किसकी? एनडीएलएम की, यानी कि नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, और दिशा की, डिजिटल साक्षरता अभियान की, तो ये दोनों ही स्कीम अभी बंद हैं। तो ये यूपीएससी बड़ा ही टेक्निकल करके क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो यहाँ पे जो कंफ्यूज कर सकता है कि ये स्कीम्स अभी भी का वर्क कर रही हैं, ऐसा करके वो दे सकता है स्टेटमेंट में, या फिर ये भी स्टेटमेंट दे सकता है कि ये दोनों ही स्कीम्स अभी क्लोज्ड हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान इस पर नहीं होता है, तो हम सोचेंगे कि ये स्कीम अभी बंद क्यों होगी? क्योंकि अभी तो डिजिटल साक्षरता नहीं हुआ है, ऐसा हमारे दिमाग में आएगा उस एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में, और हम इसको टिक भी कर देंगे। लेकिन तो हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये हमारा।
सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अफेयर्स ग्रिड को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट की खोज में है। और आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।